राधा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कर संतान संग जे पार उतरना, 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 कर संतान संग जे पार उतरना। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पृष्ठ 245 टू 45, आखिरी दो लाइनें। मैं सब प्राणियों में संभाव से रहता हूँ। मेरे लिए ना कोई मनुष्य दोष करने योग्य है, द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। भेद केवल ये है, जो जन मुझे भक्ति से बचते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है तो वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को पा लेता है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता, उसका उद्धार अवश्य ही हो जाता है। जो जन भक्ति से मुझको भजते हैं वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ
और यदि कोई दुराचारी भी, बहुत सारे पाप करने वाला भी मुझे आराधता है तो वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाता है, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा तो निश्चय पूर्वक जान ले, मेरे भक्त का कदापि नष्ट नहीं होता। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है भक्त। प्रभु में विश्वास रखने वाला भक्त नहीं होता। भक्त भक्त बहुत 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 बड़ी अवस्था होती है। भक्त रोज मंदिर जाना भक्त नहीं होता, रोज श्री राम शरणम जाने वाला भक्त नहीं होता। जर्नल ले लैंग्वेज में उसे भक्त कहेंगे, कह सकते हैं, है ना, बड़ा भक्त जी है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन थॉट प्रोसेस, अंदर जो माइंड है वो कैसा है, वहां से वो भक्त बनता है। न कि हर रोज जल चढ़ाने से, इतना पाठ करने से, ये सब। क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं हो सकता है, हमें नहीं पता होता, बट संतों को पता है। संत जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आशा होगी, फ्यूचर की आशा होगी, भय भक्ति भी हो सकती है, राइट। लेकिन जो ट्रू भक्त है, जहां ये कह रहे हैं कि भक्त का नाश नहीं होता, वहां पर उसकी बात कर रहे हैं जो कि प्रभु से केवल प्रभु को ही चाहता है। ये भक्त की डेफिनेशन। मेरा बेटा भी अच्छा हो जाए, मेरा पति भी ठीक हो जाए, काम भी बन जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये वाला इसमें फंसे हुए ये भी हो जाए, ये नहीं, ये वाली कैटेगरी भक्त। वो वर्ल्डली लैंग्वेज में जो भक्त होते हैं वो होगा, लेकिन जो शास्त्र के अनुसार जो भक्त है वो नहीं है, वो नहीं है। शास्त्र के अनुसार भक्त वह जो केवल प्रभु से, उसे प्रभु के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा बच्चा फंसा हुआ है, आ नहीं पा रहा, उसका ये होना है, वो होना है, सब कुछ भागते हैं, हम एक जगह भागते हैं। और तो भक्त वो नहीं। भक्त मतलब कि जो प्रभु के अलावा और कुछ नहीं चाहता, वो भक्त, उसका नाश नहीं होता कदापि। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, शायद अपने आप को मानते भी हैं, पर अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, राइट। जिससे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि जो महाराज कह रहे हैं, कहीं जो सही भाव नहीं है वो नहीं आने चाहिए। उत्कृष्टता का भाव। मैं अगर कोई उदाहरण भी देती हूँ तो वो उसमें अगर उत्कृष्टता का है तो उसमें अगर वो उत्कृष्टता दिखती है तो फिर अपने माइंड को फिर से इवैल्यूएट करना होता है कि ये उत्कृष्टता है या मेरे पास सही वो नहीं था, एग्जाम्पल सही नहीं दिया, राइट। सो अपने आप को देखिए, जो लोग गलत वर्ड्स यूज करते हैं, जो लोग दूसरों को कॉन्स्टेंटली नीचा दिखाते हैं, वो ये सब काम करके भूल जाते हैं। उन्हें नहीं याद रहता कि उन्होंने दूसरे को नीचा दिखाया, और फिर वो दूसरों को कहेंगे, अरे तुम अभी वहीं बैठे हुए हो, राइट। बहुत कॉन्ट्रास्ट है कि दूसरे को जो नीचा, जिनका स्वभाव होता है दूसरे को बार बार sarcastic वर्ड्स यूज करके नीचा दिखाना, दे डोंट, वो दूसरा जो होता है वो इवैल्यूएट कर रहा होता है कि दूसरे की बात पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या दूसरे की बात में वजन है कि नहीं है वजन। और ये थिंकिंग नहीं होती, अपने आप पे रिफ्लेक्शन होता है कि अगर दूसरा मुझे
कह रहा है कि तुम्हें कौन पसंद करने वाला है? जो तुम्हें पहले पसंद करते थे, क्या वो तुम्हें आज पसंद करते हैं? मुझे क्या पता दूसरे क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, पर ये तो जरूर है जो जिनसे मैं पहले बात करती और आज बात करती हूँ, ये सबके साथ ही होगा। हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है मेरी सोच डिफरेंट हुई हो सकता है मेरी संगति डिफरेंट हुई हो, पर मेरी संगति डिफरेंट होने का मतलब ये है कि मेरे अंदर उत्कृष्टता है। ये मेरे को इवैल्यूएट करना है अपने गुरुदेव के प्रवचनों के अनुसार अलाइनमेंट में। और फिर जब आप देखते हैं कि नहीं, आपकी संगति बदली है, आपके इंटरेस्ट और रिफाइन हुए, क्लैरिटी आई है आपके कॉन्सेप्ट्स में, आप पहले जो कॉन्सेप्ट्स थे वो अब कॉन्सेप्ट्स वैसे नहीं है, तो आपको पता लगता है कि आप दूसरों के साथ खड़े भी होंगे तो बातचीत का कुछ मिलता नहीं है। क्या मिले? जब दूसरों ने अपने पे काम नहीं किया होता, क्या बातचीत हो? करेक्ट। सो इसलिए फिर संगति, वही संगति फिर डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ने अपने पे काम किया होता है, एक ने अपने पे कोई काम नहीं किया होता, राइट। तो यहाँ पे बस लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में क्या, जिन्होंने काम नहीं किया अपने पे, उन पे उत्कृष्टता का भाव आ रहा है, या इट्स फाइन, इट्स देयर चॉइस, ये वाला भाव आता है, राइट। इच्छा तो हम सबकी होती है कि सब ग्रो करें, सब वो करें, पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बच्चों तक के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। चॉइसेस होती है, पिछले कर्म होते हैं, अब के कर्म होते हैं, अब के भी कर्म होते हैं कि शुभता आनी है कि नहीं आनी है ना, ये बात हो जाती है। सो ये बहुत अच्छा इवैल्यूएट करना, अपने आप को, अपने आप पर रिफ्लेक्ट करना कि आप में कहीं ना कहीं उत्कृष्टता तो नहीं आ रही। आर यू लुकिंग डाउन ऑन अदर्स और नॉट? सो साधकों के भी ऐसा साधक, जबकि आपका इन जनरल ऐसा बिहेवियर नहीं है, राइट। इन जनरल ऐसा बिहेवियर नहीं है, लेकिन एज अ साधक क्या आपकी क्या आप में आप क्या दूसरों को नीचा दिखते हो? ये बात है, ये चीज है। सो नहीं, नीचा नहीं दिखते, उन सब की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। अब उस पर उन चॉइसेस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। वी कांट, ना वो हमारी प्रॉब्लम भी होती है, वो एरिया ही नहीं होता हमारा कि जो दूसरा चयन कर रहा होता, वो हमारा एरिया नहीं होता। हमारा एरिया तो बस अपना ही है, अपना देखना, अपने कदम देखना, और जो कदम होते हैं आगे चलते जाना उससे। क्योंकि फिर जैसे जैसे हम चॉइस करेंगे वैसे वैसे हमारा ग्रोथ होता जाता है, राइट। यस। सो हमने आज करना था हमारा, महाराज ने बहुत कृपा है कि महाराज ने सीरीज ही मैं कहूंगी, जब समापन हो जाएगा तो लग जाएगा कि हाँ पता लग गया, पर धीरे धीरे ग्रो करते हैं कि अब श्री राम शरणम का निर्माण हो जाता है, या किसी सत्संग का सेटअप हो जाता है, लेट्स से, राइट। दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं कि अगर किसी ने घर में सत्संग करवाना है या करना शुरू करना है, लेट्स से आपने महीने में एक बार करना है, या एवरी मंथ, एवरी वीक करना है, क्योंकि आपको पता है कि जरूरी नहीं और होंगे, मैंने ही तो करना है या तो होना कि दूसरों को दूर दूर से आने में प्रॉब्लम है, पर आपको पता है कि आपने ही करना है, और अगर पता जो आना चाहेंगे वो आ जाएंगे, अगर नहीं आना चाहेंगे नहीं आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे थिंकिंग होती है। तो वहां पर तो फिर व्हाई नॉट एवरी वीक, राइट, व्हाई नॉट एवरी वीक। हमें बस घर का ही देखना होता है, बट अदरवाइज इट्स ओके, घर में करना है या अब श्री राम शरणम में करना है, राइट। सो कई बार जो लोग घर पे कर रहे होते हैं या मंदिर में कर रहे होते हैं, उनके भावों पे डिपेंड करता है कि वो क्या कहाँ कर रहे हैं। कई लोग उसी स्थान को श्री राम शरणम बना देते हैं, और चाहे घर में कर रहे होते हैं, और फिर उसे वैसे ही मेंटेन करके रखते हैं। और फिर उनकी, जितना हम अपने सोच को एलिवेट करेंगे,
उतना ही है सब कुछ, राइट। तो उतना ही मिलता जाता है फिर। पर जिनकी सोच दूसरी तरह होती है कि कोई आया नहीं, अकेले बैठ के क्या करना है, ये वो सत्संग क्या हुआ, ऐसी ऐसी सोच, अभी वहां ग्रोथ की जरूरत है। या तो चलते हम श्री राम शरणम और फिर सत्संग उससे रिलेटेड होता जाएगा, कैसे श्री राम शरणम में और ज्यादा डिफरेंट भाव हो जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि अब हम वहां बात नहीं कर सकते, अब हम वहां चर्चाएं नहीं कर सकते, अब हम वहां पर सत्संग हो रहा है, उठ नहीं सकते, उषा जी ऐसे भी नहीं कह सकते, आप गाइए ना, ऐसे नहीं कह सकते। हमारी श्री राम शरणम में बहुत उच्च कोटि का अनुशासन होता है और वही हमें मेंटेन करना होता है। सो इसलिए हम सबसे पहले जाते कैसे हैं, खुलता कैसे, राइट, बन गया, सत्संग मिलने लग गए, पर उस खुलता कैसे है। सो लेट्स से दैनिक सत्संग हो रहा है, जैसे श्री रामकृष्ण में दैनिक सत्संग होगा, तो आपका 7 बजे सत्संग है, हाँ, तो 6:30 आधा घंटा पहले खुल जाता है सत्संग। हाँ, क्योंकि अगर शुरू हो रहा है ना, नया नया है, सारी रूटीन्स चेंज होती हैं, सुबह 6:30 तैयार होके नहीं गए, और चीजों का देख के जाना पड़ता है, राइट। तो ये चीज होती है, तो नई नई रूटीन्स होती हैं। सो अगर 6:30 बजे खुलना है तो मतलब 6:30 बजे खुल जाना चाहिए, द्वार खुल जाना चाहिए, ऐसे होता है, राइट। अगर हम बोलते हैं कि आप आ सकते हैं 6:30 बजे, आधा घंटा पहला आ सकते हैं आप, द्वार खुल जाते हैं तो खुल जाते हैं। और बड़े बड़े जो सत्संग होते हैं जहां से लोगों ने बहुत दूर दूर से आना होता है या पास से आना होता है, वो 1 घंटा पहले भी खुल जाते हैं, वो 1 घंटा पहले भी खुल जाते हैं, पर आधा घंटा इज गुड इनफ। तो आधा घंटा पहले सत्संग खुल गया। जिनकी वहां ड्यूटी होती है उन्हें वहां पर 15 मिनट पहले पहुंचना होता है, 15 मिनट पहले पहुंचना होता है। आप आधा घंटा भी पहले पहुंच सकते हैं, जिन अगर आपकी ड्यूटी है जॉब कीजिए, बहुत अच्छा है। और 15 मिनट पहले तो पहुंचना ही पहुंचना होता है अगर आपकी ड्यूटी है तो, ठीक है। तो ये हो गया खुलने का और पहुंचने का, राइट। सो उसके बाद हमारी आती है ड्यूटीज, है ना, किसने गाना है, किसकी क्या ड्यूटी है। तो ये क्या करते हैं, पहले तो हम जो हमारा बनता है, जो हमारा बना हुआ है, वो महाराज फिर उसी में चलाते हैं। जैसे सांबा ले लेते हैं, सांबा की सेलिब्रेशन चल रही है, सुबह शाम सत्संग चल रहा है, राइट। तो सांबा के साधकों को महाराज ने दिया, प्रसाद दिया कि वे स्वयं अभी जाएंगे, तो 5 मिनट पहले, जैसे कि 6:55 पे वहां भजन होगा, हाँ, भजन की ड्यूटी लगेगी, वो भजन करेंगे और फिर उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ हो जाएगा। सो श्री अमृतवाणी जी के पाठ के बाद गीता जी का पाठ महाराज ने सजेस्ट किया कि आप गीता जी का पाठ कीजिए। तो 3 से 4 मिनट गीता जी का पाठ, लगभग 5 पेज पढ़ लिए, आराम आराम से पढ़े, सुबह का समय। और उसके बाद जाप, उसके बाद जाप या ध्यान। आप जाप करते करते ध्यान में चले गए, आप ध्यान में ही हो गए, क्यों, अमृतवाणी जी का पाठ चल रहा है, गीता जी का पाठ चल रहा है, आप ऑलरेडी ध्यान में, आप ध्यान में ही बैठे रहेंगे। श्री राम शरणम दिल्ली में हर रोज वीडियोस नहीं लगते महाराज के, सत्संग को विशेष लगते हैं वीडियोस। तो संभा वैसे ही पैटर्न दिल्ली जैसा ही कर रहे हैं कि 7 से 8, क्योंकि दिल्ली से संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र है, राइट। महाराज ने कहा है 7 लिखने को, तो वहां पर वे लिखेंगे। महाराज उन्हें कहा था कि
मतलब मेरा अंदर से सोच ऐसी थी। तो महाराज ने जो काम करवाने थे वो अलग ही होते हैं। तो मुझे था कि श्री रामशरणम सांबा लिख के नीचे लिख देंगे, नीचे छोटा फॉन्ट आ जाएगा। आप पिक्चर में देखेंगे इतना मोटा मोटा फॉन्ट, इतना मोटा मोटा लिखा है, अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र। इसका क्या मतलब है? छोटा लिखने का क्या मतलब हुआ? और महाराज ने जिसने भी बनाया उसके अंदर सोच वैसी क्यों डलवाई? ये महाराज की जो चीजें होती हैं, ये गलती नहीं होती। मैं क्रुद्ध नहीं हो सकती, क्यों आपको तो छोटा कहा था, ये बड़ा बड़ा सा क्यों लिख दिया? क्योंकि हर काम महाराज ने कहा है, मैंने करवाया है। राइट? तो अभी एकदम ही बिल्कुल सामने आया कि मोटा मोटा लिखवाया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्यों महाराज ने ये मोटा मोटा लिखवाया है? क्योंकि साधक सदा याद रखें कि हम आध्यात्मिक हैं। हमें ये जो प्रसाद मिला है ये आध्यात्मिक होने के कारण मिला है। हम इस चीज को भूले ना। ये जो यहाँ पर जो सत्संग आना है ये तो धार्मिक कार्य है। हाँ, ये तो धार्मिक कार्य है। कहीं ये वाला धार्मिक कार्य करते करते हम अपनी अध्यात्म को ना भूल जाएं। अपने आप को जो रूपांतरण हम लेके आए हैं, जिसके कारण महाराज इतने जबरदस्त प्रसन्न हुए हैं गुरुजन कि सारे देवी देवता समेत मात्र गायन ही नहीं रहा, पधारे हैं, पधारते हैं, हर समय पधारते हैं। पर यहाँ तो वो प्रकटे हैं यहाँ तो पहले से ही प्रकट रहे थे कि आप इतने खुश थे कि यहाँ है। तो यहाँ के लिए तो देवी देवता पहले ही प्रकट रहे थे, पहले ही प्रकट रहे थे। तो फिर यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही प्रकट गए। इसलिए महाराज ने इतना मोटा मोटा वो करवाया, लिखवाया। क्यों? डोंट फॉरगेट कि वो अंदर भी लगाना चाहिए, वही वाला कपड़े पे बना के। अब महाराज देखिए कह रहे हैं वो अंदर भी रखना चाहिए कि हमें याद रहे कि हम आध्यात्मिक केंद्र हैं। डोंट फॉरगेट दैट। अंदर बेशक अच्छे से दूसरी तरह का बना के लगा सकते हैं कि हम आध्यात्मिक केंद्र में खड़े हैं। हमें याद रहे हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें याद रहे हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। राइट? सो अब तैयारी होगी। अभी तो बाहर से आए हुए साधक, वो सपोर्ट दे रहे हैं सेटअप करने में। तो जब ड्यूटीज देनी होती हैं, क्योंकि हम निरपेक्ष हैं, हमारे अंदर पक्षपात नहीं है। जहां पक्षपात होता है वहां पीछे से बिहाइंड द कर्टन चुपचाप करके 3-4 लोगों को ड्यूटी दे दी जाती है। पर ये आध्यात्मिक केंद्र है, यू कैन नॉट बी पक्षपाती। आप धार्मिक केंद्र में नहीं बन सकते। सो क्या करना है? निरपेक्ष होने के लिए आप अनाउंस करेंगे सभी के लिए कि जो साधक, संडे को अनाउंस हो जाएगा, जो साधक गायन की ड्यूटी लेना चाहते हैं, जो साधक रीडिंग की ड्यूटी लेना चाहते हैं, जो साधक श्री अमृतवाणी जी और ग्रंथ पाठ वितरण की ड्यूटी लेना चाहते हैं, जो साधक सफाई की ड्यूटी लेना चाहते हैं, अपने अपने नाम लिखवा दें। राइट? और वहां पे मॉनिटर करना चाहिए कि सब ड्यूटी ले रहे हैं, सबको ड्यूटी मिल रही है। और रोटेशन में आना चाहिए कि एक हफ्ते के लिए वहां से लर्निंग होनी चाहिए कि अगर एक हफ्ते में कोई समय पर नहीं आ रहा, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, अगर उसे बताया भी है और उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो हम सपोर्ट तैयार रखें कि अगर भाई ये नहीं आएंगे तो आप सपोर्ट के लिए। श्री रामशरणम का काम गुरुजनों का डायरेक्ट काम है, तो उसमें हम ढील नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं बताता कि हम नहीं आ रहे आज, इसका मतलब अभी उसमें श्रद्धा की कमी है। सिंपल बात है। राइट? अगर बता दिया है और बार बार बताते हैं कि नहीं आ पाएंगे जी, नहीं आ पाएंगे जी, ऐसे ऐसे बार बार कर रहे हैं, तो उनको रुक के ड्यूटी दें। हाँ, उनको रुक के ड्यूटी दें। और जो रेगुलर, तो इसलिए इस तरह का पैटर्न है
कि सबको सबको और हर हफ्ते ड्यूटीज चेंज हो, हर हफ्ते ड्यूटीज चेंज हो, या फिर महीने की रखनी है महीने की रखिए, हफ्ते की अभी पता नहीं होता लोगों का, तो इस हफ्ते की रखने का भी बड़ा अच्छा है। हफ्ते की हफ्ते बनाइए, हफ्ते की हफ्ते रखिए, देखिए, है ना, सबको बारी मिले काम करने की, सेवा करने की, अपने आप का अहम धोने की। सेवा मिलती है ऐसी, आप देखेंगे कि मेरी इस वीक अपने जो ऑनलाइन सत्संग होता है उसमें सेवा बढ़ गई, राइट, क्योंकि मत आया होता है, मत आया होता है तो वो धुले साथ साथ अगर आया है, मत आया है, किसी न किसी एरिया में कुछ ना कुछ चिपटा है तो वो धुले, राइट। तो सेवा उत्कृष्टता ना लेके आए, सेवा झुकाना है, ये अध्यात्म। अगर सेवा उत्कृष्टता लेके आ रही है तो गड़बड़ है, आई एम स्पेशल, तभी मुझे ही सेवा मिल रही है। नहीं भाई, तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर मद छाया है, तुम्हारे अंदर अहम आया हुआ है, उसी को धुलने के लिए महाराज कह रहे चल भाई मेहनत करो। देखिए, अगर जैसे हमारे बहुत सारे साधक गए हुए हैं बाहर, साधना पे जाते हैं, राइट, ये ट्रिप पे गए हुए हैं, तो लंबा है, लंबा ड्यूरेशन है ट्रैवल का, तो काफी है, तो महाराज मेहनत तो करवाते हैं। और कि अगर तुमने कहा है कि तुम वीडियो रखोगे तो फिर तुम्हारी वीडियो तैयार होनी चाहिए, है ना, तुम्हारी वीडियो तैयार होनी चाहिए। अगर तुमने सपोर्ट देनी है, तुम्हारा ग्रंथ बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ढील नहीं कर सकते, ढीले नहीं हो सकते। फिर सॉरी कहेंगे, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आया, सॉरी, ये है ना, ठीक है, एक बार हो गया, चलो भैया सीधे हो जाओ, एक बार होगी गलती, ठीक है, और ठीक है, कोई बात नहीं, होती है, सबसे होती है, सब भूल जाते हैं। ओहो मैंने सपोर्ट करनी थी, ओहो सपोर्ट का मतलब तो था ग्रंथ तैयार रखने हैं, है ना, इस तरह से। सो इसी तरह से फिर ड्यूटीज वितरण की जाएंगी, सबको मिले, और जो चीज हो आपको ये ना हो कि भाई सबको सब कुछ बता सकें। चाहे बुक स्टॉल की ड्यूटी है, राइट, सबको पता हो कि भाई ग्रंथ कौन से ग्रंथ हैं, कहाँ पढ़े हैं, कौन किसको चाहिए, जी मैं दे देती हूँ आपको, मैं देती हूँ, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, मैं रख दूंगी यहाँ पे अगर कोई नहीं है ना। तो इस तरह से हर कोई कर सके, और हर कोई अपना अपना योगदान, जिस तरह भी सेवा करनी हो हर कोई कर सके। तो ये बहुत सुंदर है, हर की सेवा, हर एक को सेवा मिले, और हर एक सेवा मिल ही इसलिए रही है क्योंकि हम उत्कृष्ट हैं और हमें नीवे बनना सीखें। ये याद रहना चाहिए कि मेरे अंदर अहम है, तभी महाराज मुझे सेवा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे संत कहते ही इसलिए, सेवा मिलती उसलिए ताकि हमारा अहम शून्य हो सके, या फिर सेवा तब भी करवाई जाती है जब अहम समाप्त हो चुका होता है, तब वो रियल सेंस में सेवा बनती है, क्योंकि तब ये भाव आ जाता है मेरे महाराज करवा रहे हैं। ये है ट्रू सेवा, मेरे महाराज करवा रहे हैं। जो पहले टाइप की सेवा है वहां पे हमें दी जाती है, हम स्टार्ट कर रहे हैं नई सेवा करना, इसका मतलब यही मानना ही, एक साधक को तो यही मानना चाहिए कि मेरे महाराज ने मुझे आज ये पढ़ने की ड्यूटी इसीलिए दी है ताकि मेरा अभिमान नीचा हो जाए। आज मेरे महाराज ने मुझे सफाई की इसीलिए ड्यूटी दी है कि मेरे अंदर जो अभिमान है वो नीचा हो जाए। या अगर हमने ये वाली प्रैक्टिस कर ली भी है तो मेरे महाराज करवा रहे हैं। आज उन्होंने झाड़ू लगवा दिया, आज उन्होंने गायन करवा दिया, आज उन्होंने पुस्तकें वितरण करवा दी। वही कर रहे थे, अपने को तो समझ नहीं, वही कह रहे थे खड़े हो जा और देती जा, देख दे। और कैसे देने होते ग्रंथ,
कैसे देने होते हैं ग्रंथ? ग्रंथ ऐसे देने होते हैं मानो हम महाराज को दे रहे हैं। कैसे देंगे महाराज को ग्रंथ? ध्यान कहीं, वो कहीं नहीं, महाराज को ग्रंथ देने हैं। कैसे देंगे ग्रंथ? वैसे देने होते हैं। हर एक साधक को कैसे देने होते हैं ग्रंथ? जैसे महाराज को दे रहे हैं। हर साधक को सत्संग, अब ये यथार्थ में लाना है ना कि हर समय हो गया है। सो सॉरी, हम आगे चर्चा करें। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय।